नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के कोहाट वार्ड में आम आदमी पार्टी की पूनम बेनीवाल आम जनता की नजर में है बेहतर उम्मीदवार। विकास कार्य कराकर क्षेत्र की तस्वीर बदल रही विधायक प्रीति तोमर। मौका मिला तो दूर कर दूंगी कोहाट वार्ड की सभी समस्याएं। आने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला तो इन्हीं दो सत्ताधारी दलों के बीच होना लगभग तय है। वैसे इसमें भी वार्ड दर वार्ड अलग अलग पार्टियां अपने दावे पेश कर रही हैं। इसी क्रम में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कोहाट वार्ड की स्थानीय जनता के अनुसार कोहाट में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। इसी सच्चाई को जानने के लिए पिछले दिनों जनमत की पुकार ने कोहाट वार्ड के पीतमपुरा गांव का दौरा किया। इस क्रम में जनमत की पुकार ने कोहाट वार्ड से कौन हो सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए योग्य उम्मीदवार विषय पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। जनमत की पुकार टीम कोहाट वार्ड के पीतमपुरा गांव दौरा करने पहुंची तो पाया कि स्थानीय लोग आप नेत्री पूनम बेनीवाल के पक्ष में खड़े नजर आए। पीतमपुरा गांव के अधिकतर लोगों ने पूनम बेनीवाल का नाम लेते हुए बताया कि पूनम बेनीवाल सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष पूनम बेनीवाल एक सोशल वर्कर हैं। वे क्षेत्र में समाज सेवा के कार्यों में लगातार सक्रिय रहती हैं। आम जनता की सेवा करने को अपना कर्तव्य मानने वाले पूनम अग्रवाल को उनके सामाजिक कार्यों के कारण क्षेत्र के सभी वर्गों का समर्थन हासिल है। यही कारण रहा कि निगम चुनाव में कोहाट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार के रूप में वे जनता की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। तो वहीं जनमत की पुकार के साथ बातचीत में आप नेत्री पूनम बेनीवाल बताती हैं कि पीतमपुरा गांव में सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई की है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह यहां विकास सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगी। साथ ही आप नेत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर व त्रिनगर क्षेत्र से वर्तमान विधायक प्रीति तोमर के प्रयास से क्षेत्र में विकास कार्यों की भरमार है। जहां दूसरे क्षेत्र के लोग विकास कार्यों के लिए तरसते हैं, वहीं त्रिनगर क्षेत्र में विधायक प्रीति जितेंद्र सिंह तोमर द्वारा लगातार विकास कार्य कराकर यहां की तस्वीर बदली जा रही है। आज त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हर प्रकार की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोहाट वार्ड की आम आदमी पार्टी नेता पूनम बेनीवाल ने आगे बताया कि दिल्ली की जनता चाहती है कि निगम में बदलाव हो और आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग भाजपा से परेशान हो चुके हैं और वे बदलाव चाहते हैं। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को निगम की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। पूनम बेनीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि जैसा कार्य दिल्ली की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी व युवाओं के रोजगार के लिए कर रही है, ऐसा ही कार्य दिल्ली नगर निगम करे, लेकिन निगम में कोई काम जनता के हित में नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं भी मौजूद हूं कोहाट वार्ड के पीतमपुरा गांव में। एमसीडी चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कोहाट वार्ड हालांकि जनरल हो गई है और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की नेत्री पूनम बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। धन्यवाद जायसवाल जी, आप यहाँ पे आए, आपने मेरे नाम का चर्चा सुना पूरे कोहाट वार्ड में, उसके लिए मैं पूरी जनमत की पुकार टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी। पूनम बेनीवाल जी, हालांकि कोहाट वार्ड जनरल सीट हो गया है, फिर भी आप एक महिला होकर दावेदारी ठोक रही हैं। जी बिल्कुल, उस पर कोई नाम तो नहीं लिखा हुआ, कोई मार्का तो नहीं है कि ये पुरुष है। 55% कोटा महिला का होता है उसमें भी, और वो अधिकार मैं अपना मांगूंगी। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? सर चुनौती नहीं है, हमने काम किए हैं, अपने काम पे के दम पे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। पूरा पार्टी का आश्वासन वगैरह मिल गया है लगता है आपको? सर जनता का आश्वासन चाहिए सबसे पहले तो, और वो मेरे साथ है। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो किस तरीके से मुकाबला होगा? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है यहाँ पर। सर बहुत बड़ी पार्टी रही है, लेकिन भ्रष्टाचार भी उतना ही बढ़ा हुआ है यहाँ पे हमारे एरिया में। अभी सिवा मार्केट में जो मॉल बन रहा है, शॉपिंग मॉल बन रहा है,
वहाँ पे 67 करोड़ की ज़मीन है। वो मेरे पास तथ्य भी हैं उसके, मैं आपको दिखा दूँगी जब भी आप कहोगे। 67 करोड़ में वो ज़मीन उन्होंने बेची है, हालांकि वो स्कूल की ज़मीन थी और गांव वालों ने डोनेट कर रखी थी, तो उस ज़मीन को वो किसी भी हालत में नहीं बेच सकते। और जब भी इस चीज़ का खुलासा होगा तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आएगा एमसीडी के भ्रष्टाचार का। आप जब लोगों के बीच में जाती है तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलता है यहाँ पर? सर समस्या ही समस्याएं हैं, आप मेरे से क्या पूछिए, आप लोग बैठे हुए आप इनसे पूछिए एक बार, वो बताएंगे आपको। फिर भी बताइए हमारे दर्शकों। सर सफाई की समस्याएं हैं, सफाई कर्मचारी टाइम से नहीं आते, हमें फ़ोन करना पड़ता है, खुद झाड़ू लगानी पड़ती है हमें। तो समस्याएं तो सर बहुत सारी हैं, अब एक हो तो गिनवाएं। किस तरीके से मुकाबला होगा अगर आपको पार्टी टिकट देती है? तो पार्टी के अलावा आपका अपना जनाधार क्या है यहाँ पर, जरा हमें बताएं। सर हम जब कुछ नहीं है, जब भी हम काम कर रहे हैं और जब पार्टी हमें लेके आएगी इस फील्ड में, हमें दावेदारी देगी, सौंपेगी हमारे हाथों में, तो हम सर दिल से काम करेंगे जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए। पहले भी तत्पर रहे हैं और अब भी तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। अन्य राज्यों में चुनाव है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल लेकर अन्य राज्यों में जा रहे हैं, किस तरह देखती हैं आप? सर दिल्ली में तो काफ़ी सुधार हुआ है, एजुकेशन का हुआ है, स्वास्थ्य का हुआ है, तो जो मॉडल वो लेके जा रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे। और राष्ट्र निर्माण में अरविंद जी का बहुत बड़ा मतलब क्या कहूँ मैं, उनकी भागीदारी रही है। और वो जहाँ पे भी जो दावेदारी करेंगे, जो भी अपने कामों को लेके वो चर्चा कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वो काम करेंगे वहाँ पे। पूनम जी, आम आदमी पार्टी से आपका जुड़ाव कैसे हुआ है? सर पिछले इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था, मैं अन्ना जी के टाइम से ही मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। बवाना स्टेडियम में भी हम बंद हुए हैं, जब इन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ा था, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बवाना स्टेडियम में उन्होंने बंद किया था हमें। तो तब से ही हम आम आदमी पार्टी में हैं, अन्ना जी के टाइम से ही। दावेदारों की लंबी लिस्ट है यहाँ पर, फिर अपने आप को आप कहाँ देखती हैं? सर हम तो अपने आप को पहले नंबर पे देखेंगे। हाँ जी। और बाकी जनता बताएगी वो हमें कौन से नंबर पे देखती है। जितेंद्र सिंह तोमर, उनके यहाँ से मिसेज विधायक है यहाँ से, उनके कार्यों से कितने संतुष्ट हैं आप? सर बहुत संतुष्ट हैं उनके कार्यों से, जो कि जो भी काम कोई भी आम पब्लिक भी अगर फ़ोन करती है तोमर जी के पास, तो वो मतलब अगर 1% फ़ोन नहीं उठा पाते तो उनका कॉल तुरंत आता है, कॉल बैक करते हैं वो। और कोई भी काम हुआ है, जैसे स्ट्रीट लाइटों का है, सीवर की सफाई का है, पानी वगैरह की समस्याएं हैं, सारा ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, काम करवा रहे हैं वो, जनता खुश है उनसे। पूनम जी, आपसे काफ़ी लोगों की उम्मीदें। जी सर काम कर रहे हैं तभी तो उम्मीदें हैं। हम काम पे दम पे अपना अधिकार मांग रहे हैं, टिकट भी काम पे दम पे मांग रहे हैं और वोट भी आगे काम के दम पे ही मांगेंगे। उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देगी? सर पूरी उम्मीद है। आश्वासन वगैरह मिला है किसी बड़े नेता का? सर आश्वासन नहीं, हम अपना अधिकार लेना जानते हैं और महिलाएं स्ट्रॉन्ग होती हैं इस चीज़ में कि उनको पता है कि अपने अधिकार कैसे लेना है। पूनम जी, दावेदारों की लंबी लिस्ट है यहाँ पर। सर वो तो हर विधानसभा में है, लेकिन हम अपनी दावेदारी सबसे ऊपर रखना चाहेंगे और हमारे साथ हमारा पूरा गांव है, हमारा पूरा कोहाट वार्ड है। इसी गांव से पहले यहाँ की निगम पार्षद थी, पार्षद मीनाक्षी बेनीवाल, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे की थी। सर हम वादे नहीं, हम काम करते हैं और काम करने की नीयत से ही आ रहे हैं। जी सर, क्या लगता है आपको इस बार पीतमपुरा गांव में, आपके वार्ड में, कोहाट वार्ड में क्या बदलाव होगा इस बार? कोहाट वार्ड में बदलाव ये होना चाहिए कि ये घर घर जाके हर आदमी का काम करने के लिए ठीक है, अच्छे हैं, हर आदमी के साथ हैं। और एमसीडी में बदलाव होना चाहिए। हमारे एरिया से ये इनके लिए टिकट मिलनी चाहिए और ये इस एरिया के लिए चमन कर देंगे, अच्छा करेंगे। और ये अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं, काम भी करेंगे, काम करेंगे। हर आदमी इनके साथ है और ये हर आदमी के साथ है। और हम चाहते हैं कि इनको टिकट मिले और ये हमारे कोहाट वार्ड के लिए अच्छी तरह अच्छा बनाएं। आपने करनी हो तो मना समस्या बताना। एमसीडी चुनाव में आप किसे दावेदार देखना चाहते हैं, कौन आपका उम्मीदवार होना चाहिए? हम अपने बच्चों को देखना था, हम तो हो गए बुढ़े लड़ते लड़ते, अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
समस्याएं क्या है गांव में आपकी? समस्या तो ये थे बीजेपी की जो थी अब से पहले निगम पार्षद थी, उसने कोई काम ही नहीं किया, वो तो दोबारा आएगी नहीं। कितना भी कुछ कर किसी कीमत पर वो नहीं आ सकती। जिस गांव की थी वो उस गांव का सुधार नहीं कर सके हो तो फिर क्या करेगी? पूनम जी से आपकी उम्मीदें हैं? हाँ, बच्चे हमारे हैं, हम उनके साथ हैं, पूरी उम्मीद है। और जिस पार्टी से खड़ी होगी या जो टिकट मिल जाएगा तो उससे तो 100% कामयाबी है इनकी। क्या लगता है आपको पीतमपुरा में कौन दावेदार होनी चाहिए आम आदमी पार्टी ये में? हमारे पूनम बेनीवाल ही आएंगे, हम उनके ही साथ है, उनके ही लाएंगे अच्छा जी। हर हाल में। अभी के निगम पार्षद जो है इनसे कितने संतुष्ट हैं आप? अभी के निगम पार्षद से उतना ही संतुष्ट है, कुछ भी नहीं सुनवाई होता है। तो इसलिए हमें उनके खिलाफ है, लेकिन अब लाना है नया के जो कुछ हमें कर सके हमारे बच्चों के लिए। साफ अभी सफाई की कैसी व्यवस्था है? अभी कुछ नहीं है, अभी तो हम गंदगी में रह रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है, चोरी होता है। क्या नाम है सर नमस्कार जी, अंशुमन ऋषि नाम है मेरा। आपका? हाँ जी हाँ जी। और जहाँ तक दावेदारी और प्रत्याशी की बात कर रहे हैं आप, तो मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना रहा है कि स्वस्थ और जो सक्षम समाज होता है वो कभी भी पार्टी को मायने नहीं रखता। कि जैसे आपने अपने बात में कहा कि बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी है, तो ताकत तो हम है, ठीक है ना। और हम जो है निश्चित तौर पे हम अपने पड़ोसी और जानने वाले के साथ होते हैं। और कहा भी गया है कि शायद रिश्तेदार दूर से आएंगे, पड़ोसी पहले काम आता है। तो हमने देखा है कि आसपास जितने हमारे कोई काम रहे हैं, चाहे इनके हाथ में रहे हों ना रहे हों, ये अपने आप को झोंक देती हैं उस काम के लिए। या इनके पति जो हैं शमशेर जी, वो लोग अक्सर कोई भी समाज के कार्य के लिए आगे बढ़ के आते रहे हैं। तो हमारे लिए पार्टी मायने नहीं रखती, मायने ये रखती है कि ये किसी भी पार्टी में खड़ी हो जाए तो यहाँ से जीत जाएंगी। गांव की समस्याएं क्या क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ समस्याएं देखिए, आप सामने देख रहे हैं, और जब कैमरा हो तो कहने की ज़रूरत नहीं होती, शब्द को विराम देना चाहिए, दृश्य को दिखा देना चाहिए। कभी अवसर हो तो आके आप समस्या ही समस्या देख सकते हैं। शब्दहीन हो जाएंगे आप देखकर कि हर तरफ गंदगी है, हर तरफ हाल जो है ऐसे जैसे अव्यवस्था है। और हम बात जो है बड़ी बड़ी कर लेते हैं। कभी कोई काम के लिए जाना और उसमें जब विलम्ब होता रहता है एक चीज़ के लिए तो आदमी ऊब चुका है। तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि अब लगभग सभी लोग ऊब चुके हैं, एक नई चीज़ चाहते हैं। भाजपा या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। क्या 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 समस्याएं आपके गांव की यहाँ की? क्यों नहीं, हर एक समस्या है। सफाई वाले टाइम से नहीं आते, किसी को बुला के लाना पड़ता है, कोई कंप्लेंट करनी पड़ती है, कोई सुनवाई नहीं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी। नगर निगम चुनाव होने नगर वाले, निगम, हाँ किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? कौन यहाँ से दावेदार देखो, होगा? बदलाव चाहते हैं आप, हाँ जी हाँ जी। बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल जी काम कर रहे हैं उस हिसाब से बदलाव चाहते हैं, और होना भी चाहिए बदलाव। मौजूदा पार्षद के कामों से संतुष्ट नहीं? देखो, काम होते तो वो तो आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, वो तो आपके सामने है जो भी। ये जनमत की पुकार से हैं आप। समस्या क्या क्या है गांव की आपकी? समस्याएं तो बहुत है सर। समस्याएं, सबसे बड़ा मुद्दा तो सफाई का ही है। और जो लोग बोलते हैं ये पेड़ों की छटाई, आप देखोगे अगर जो छांट भी रखे थे वो हमने खुद छांट रखे हैं। लोग वहाँ होके आते हैं, बोलते हैं कि भाई चाचा का लड़का मेरा वो भी गया था रविंदर जी के पास, वो मीनाक्षी जी के हस्बैंड है। हाँ जी हाँ जी। तो उसने आके बताया कि भाई मैं गया था, और वो कह रहा यार मेरे पास आदमी नहीं है, और ऐसा करो यार तुम खुद ही काट लो। अब हम खुद भी काटते हैं, इनको छांटते हैं, तो फिर कोई कंप्लेंट हो जाती है, फिर पुलिस का मामला आता है। बल्कि काम तो हॉर्टिकल्चर विभाग तो इन्हीं के हाथों में है ना। तो इनको कटाई छटाई सफाई ये तो काउंसलर के काम है, उनको चाहिए ये काम करना। अब गांव की तरफ ध्यान नहीं है, उन्होंने अब यहाँ से गांव ही छोड़ दिया। काउंसलर दिन ये मेरे ख्याल से यहाँ कैलाश इंक्लेव में 29 नंबर है शायद। मैं सुबह वॉकिंग के लिए गया था तब बोर्ड लगा हुआ था कैलाश इंक्लेव में। वही मीरा अग्रवाल जी का भी है उसी गली में शायद, बोर्ड उनका भी लगा हुआ था। गांव में जब आप घूमते हैं, अपने वार्ड में घूमते हैं, तो क्या क्या समस्याएं लोग गिनाते हैं?
समस्याएं जो इन लोगों ने गिनवाई वो एक भी काम तो कुछ हो ही नहीं रहा। कि हमें बड़ी उम्मीदें थी कि भी गांव की काउंसलर तो गांव को चमका देगी। अब उन्होंने पता नहीं क्या चमकाया है जी, अपने आप को चमका है मेरे ख्याल से तो। वहां मकान ले लिया, अब गांव से क्या लेना देना है। मेरे ख्याल से जो उनका टारगेट था वो पूरा कर लिया। बाकी ये मॉल की जमीन है ये बेच दिए। एमसीडी ने भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है एमसीडी तो लोग भी छक गए इनसे, क्योंकि 15 साल से बैठे हैं ये एमसीडी में। तो ये क्या करते हैं, जब चुनाव आते तो चेहरा बदल देते हैं कि भाई ये नहीं, शायद अब दूसरा शायद कुछ और अच्छा कर देगा, लेकिन उससे भी बुरा होता जा रहा है। मतलब दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है। कूड़े के ढेर है, मच्छर इतने हो जाते हैं गर्मियों में, कोई वो नहीं हो। जब कोर्ट की फटकार लगती है, जब ये मशीनें उठा के अपने डिपार्टमेंट को भेजते हैं, धुआं करते हैं, अब उनमें भी दवाई पता नहीं कितनी डलती है, नहीं डलती। लोग फिर भी ऑल आउट नाइट क्वीन और आपकी जो भी ये मशीन वगैरह वो लगा के अपना करते हैं गुजारा। ये हालत है जी। क्या है गांव की आपकी? अरे समस्या तो बहुत ज्यादा है, क्या क्या बताएं आपको। हाँ जी, क्या सारे एक तो यहाँ पे ना पीछे मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। हाँ। तो मैंने ना रविंदर बेनीवाल जी को बोला, मगर ऐसे ऐसे भाई गली में बहुत ज्यादा गंद हो रखा है और 13वीं वैसे मगर सफाई करवा दो। तो उसने बोला कि भाई आज तो छुट्टी है, इसमें छुट्टी का क्या रोल है, इसमें छुट्टी का क्या रोल है। और आप गली गली में घूम के देखो तो गंदगी के ढेर पड़े होते हैं और कोई भी काम होता है तो इसके पास जाते हैं तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे को तोमर जी के पास भागना पड़ता है, जितेंद्र तोमर जी के पास। तो उससे जो हमारे को ना जो हमारी समस्या जो हल हो रही है वहाँ से हो रही है, यहाँ से तो हमारी समस्या हल ही नहीं हो रही। गांव के पार्षद हैं यहाँ की आपकी मीनाक्षी बेनीवाल। हाँ, मीनाक्षी में बेनीवाल जो पार्षद है वो हमारे लिए दिल्ली मतलब हमारे पीतमपुरा के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे। वार्ड नंबर 68 का है, यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है, बहुत ज़्यादा। किसे आप लोग चुनेंगे इस बार? अब की बार पूनम बेनीवाल जी को। फैसला हो गया? हाँ जी, फैसला हो गया जी, पूरा फैसला हो गया, बिल्कुल। हाँ जी, पूरा फैसला हो चुका है। मती दैया जी कहाँ रहते हैं? यहाँ पीतमपुरा में जी, डीडीए फ्लैटों में। पूनम बेनीवाल जी का नाम आप लोगों के सामने से आ रहा है, कैसा नाम है? बहुत बढ़िया नाम है जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। और क्या बताएं इनके बारे में जो बोला जाए वो बहुत कम है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह। हाँ जी, क्या है? बस मैंने नाम से ही तो पार्टी तो जीतनी है, कोई ऐसा नहीं है। फिर काम करके दिखाएं, मेहनत भी करेंगी, कर भी रही है। केजरीवाल सरकार कैसे काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा है हमारी। मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपके गांव की समस्याएं क्या क्या है? समस्या ये सफाई नहीं होती है कि और कर्मचारी पैसे मांगते हैं एमसीडी में। और मैं 20 साल से यहाँ पर हूँ, ये इलेक्शन से पहले भी बहुत काम करते हुए हैं। यहाँ की साफ़ सफाई और जो यहाँ पर जगह जगह पे गंदगी रहती है उसके लिए बहुत काम करते हैं, घरों में जाकर लोगों की मदद करते हैं। इससे पहले मैं इनको 20 साल से जानता हूँ और 20 साल से ही ये काफ़ी लोगों की मदद करते हुए आ रहे हैं। हर किसी गरीब के साथ खड़े हुए हैं, घर घर जाके उनके साथ काम कराते हैं। अगर ये जीत जाते हैं तो हमारा पूरा साथ देंगे, इस बात की हमें उम्मीद है पूरी। ये हमारे बीच का एक चेहरा है, नया चेहरा नहीं है। हमें 20 साल से जानते हैं। यहाँ के पार्षद भी मीनाक्षी बेनीवाल होगी, जो पूरा गाँव की नहीं जी, वो मैं पिछले 20 साल से जानता हूँ। जब इलेक्शन आते हैं तभी आती हैं, उसके बीच में हमारे बीच में कभी नहीं आती हैं। जबकि हमारे से ही निकली भी आम चेहरा है, वो भी हमारे साथ ही रहा है, पर अब हमें नहीं पहचानते हैं, ना ही हमारे लिए कुछ काम करते हैं। पहले हमें जानते थे, अब जान पहचान ख़त्म कर दी उन्होंने। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।